एवरीवन, आज के वीडियो में हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 3 है। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर लिया है, जिसमें मैंने 66वीं और 65वीं बीपीएससी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड डीएनए, यानी डीएनए की खोज किसने की। तो डीएनए की खोज ना फ्रेडरिक मिशर नामक के वैज्ञानिक ने की। तो फ्रेडरिक मिशर नाम के वैज्ञानिक, जो कि एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ही डीएनए की खोज की। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने क्या किया था, डबल हेलिक्स डीएनए के स्ट्रक्चर की खोज की थी। ठीक है। ग्रेगर मेंडल, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। तो ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। जॉनसन जो है ना, ये इन्होंने जीन टर्म को दिया, जीन के बारे में बताया। जीन क्या होता है, एक पार्ट होता है डीएनए का जो कि कोई स्पेसिफिक फंक्शन करता है। ठीक है, तो जॉनसन भी नहीं होगा। और हरगोबिंद खुराना ने ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया और सिंथेटिक जीन से रिलेटेड डिस्कवरी की। गोविंद खुराना भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ई, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी इज यूज्ड इन, यानी ईईजी का यूज्ड कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ब्रेन। अब इसे आप ईसीजी से कंफ्यूज मत होइए। ईसीजी किसके लिए होता है, हार्ट के लिए होता है, लेकिन ईईजी ब्रेन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय, यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर ब्रेन का कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है। तो इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 70% ऑफ वाटर, 20 to 30%, 10 to 20%, 30 to 40%। तो हमारे बॉडी में 70% से ज़्यादा पानी होता है। तो फर्स्ट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, यानी ग्रीन हाउस गैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 79% होता है, नाइट्रस ऑक्साइड 7% और मीथेन 11%। तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट है, द पावर हाउस ऑफ द सेल। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि पावर हाउस ऑफ द सेल जो होता है सेल का, वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है प्लांट सेल का। राइबोसोम जो होता है वो होता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी यहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, यानी बॉडी की सारी एक्टिविटी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स इज काउज्ड बाय। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये एचआईवी वायरस से होता है। एचआईवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो वाटर नहीं होगा, बैक्टीरिया नहीं होगा, सी होगा इसका आंसर, वायरस। एड्स इज काउज्ड बाय वायरस। अब 63वीं बीपीएससी के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, इन द ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ। इंसुलिन जो है ना, ये कार्बोहाइड्रेट के लेवल को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, आपने सुना होगा कि जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट लेवल को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटीबायोटिक एमंग द फॉलोइंग इज। तो पहले समझते हैं एंटीबायोटिक क्या है। एंटीबायोटिक उसे कहते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारे बॉडी में फाइट करते हैं। ठीक है, उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। तो इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पेनिसिलिन, हाँ ये एंटीबायोटिक है। सेकेंड ऑप्शन है एस्पिरिन,
एस्पिरिन एंटीबायोटिक नहीं है, ये एंटीपायरेटिन है, एंटीपायरेटिक है ये, ठीक है, तो ये नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है पैरासीटामोल, तो ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन है सल्फाडाइजिन, ये भी हमारा एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो इसका आंसर इसलिए क्या हो जाएगा, ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट, मतलब अधिकतर जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन है वीट, बार्ली, राइस, मेज या नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा राइस, ठीक है। राइस में मोस्टली कार्बोहाइड्रेट होता है। अब 60 से 62वीं बीपीएससी के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो द लिस्ट। तो पहला स्किन कैंसर। स्किन कैंसर किससे होता है, अल्ट्रा वायलेट रे से होता है, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन, इसका यूनिट क्या होता है, डेसिबल होता है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने पढ़ा ना कि CO2 जो होता है ग्रीन हाउस गैस होता है, मोस्टली ग्रीन हाउस गैस में CO2 पाया जाता है और वो काउज करता है ग्लोबल वार्मिंग, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन होल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो काउज करता है ओजोन होल का, ठीक है। तो अब इसको मैच करते हैं, ABCD और इधर A से 2, B से 3, C से 4 और D से 1, यानी 2 3 4 1, 2 3 4 1। देखते हैं ऑप्शन में, सेकेंड वाला आंसर होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन है इन ह्यूमन बॉडी विटामिन इज स्टोर्ड इन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो होते हैं KEDA। ये 4 विटामिन ऐसे होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल हैं और BC विटामिन जो हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं, ठीक है। तो ये विटामिन जो हैं बॉडी में जनरली फैट टिश्यू में स्टोर होते हैं, फैट टिश्यू यानी लिवर टिश्यू में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, लिवर, A होगा इसका आंसर। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ना, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, इसीलिए जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है इसे हमें हर एक दिन खाने की ज़रूरत होती है, मतलब इसे रेगुलर इंटरवल पर हमें कंज्यूम करना होता है। लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं उसे हम बॉडी में स्टोर करके रख सकते हैं और ये कहाँ स्टोर होंगे, लीवर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज़ यूज्ड एज एंटीटोड टू एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्या हो गया, जो कि ब्लड को थीन बना देते हैं, ठीक है, पतला बना देते हैं। और हमने पढ़ा था कि विटामिन K क्या करता है, रक्त का थक्का जमने में ये हेल्प करता है, ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ये इसका अपोजिट हुआ ना, एंटीकोगुलेंट के अपोजिट हो गया, ये ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। तो एंटीटोड होता है एंटीकोगुलेंट का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन K। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, इनमें से क्या करेक्टली मैच नहीं है। तो ऑरेंज में B1 पाया जाता है, ये सही है। कोड लिवर ऑयल विटामिन D का सोर्स है, ये भी सही है। व्हीट जर्म ऑयल ये विटामिन E का सोर्स है, ये भी सही है। और अल्फ़ा अल्फ़ा विटामिन K का सोर्स है, ये भी सही है। तो इसमें से कोई भी मतलब इनकरेक्ट नहीं है, सारे करेक्टली मैच हैं। तो यहाँ पूछा है कि नॉट करेक्टली मैच, तो इसमें क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर्स इन द लिविंग सेल्स। तो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को एक से दूसरे में यानी किसी पेरेंट से उसके चाइल्ड में ले जाने का काम कौन करता है, DNA करता है। तो D होगा इसका सही आंसर।
आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं, लेकिन कुछ वायरसेस में होते हैं, तो इसीलिए हमारा आंसर डीएनए होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज एर्गोकैल्सीफेरॉल। तो इसका आंसर होगा विटामिन D2। D2 को हम एर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रेटिनॉल। रेटिनॉल को हम A1 बोलते हैं, जो कि काउज करता है ज़ीरोफ्थैल्मिया, तो ये सही है। सेकेंड ऑप्शन है बेरी बेरी। बेरी बेरी B1 से होता है, B1 थायमिन को बोलते हैं। ठीक है, तो ये टोकोफेरॉल इसमें नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन गलत है। तो ये पूछा गया है नॉट करेक्टली मैच, तो ये एक गलत है। आगे देखते हैं। थर्ड है साइनोकोबैलामीन, हम लोग B12 को बोलते हैं। और एनीमिया किससे होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, तो ये पेयर भी हमारा रॉन्ग है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीबायोटिक ड्रग। तो इसका आंसर होगा क्विनीन। क्विनीन एक बैक्टीरियल ड्रग है जो कि मलेरिया में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इज, यानी इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ई। फैट भी नहीं है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब नहीं है, क्या है? हार्मोन है, तो इसीलिए नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्ले रोल इन रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मैमरी ग्लैंड। मिल्क के रिलीज़ करने में कौन सा हार्मोन हेल्पफुल होता है? तो प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने डिस्कस किया है कि ऑक्सीटोसिन जो है ना, ये लेबर को ट्रिगर करता है और मैमरी ग्लैंड से मिल्क को रिलीज़ करने में हेल्प करता है, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, लेकिन और सारे ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। एड्रेनलिन क्या करता है ना, ये स्ट्रेस हार्मोन है, मतलब स्ट्रेस कंडीशन में ये रिलीज़ हो जाता है। जैसे अगर आपने कहीं पर एक सांप को देख लिया, ठीक है, सांप को देख लिया तो क्या करते हैं आप? वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। या किसी शेर को देख लिया तो वहाँ से भाग जाते हैं, तो वो एनर्जी जो इंस्टेंट आती है ना, वो एड्रेनलिन के कारण आती है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्ट और डाइजेस्टिव फंक्शन करता है, उसके अलावा मेटाबॉलिज्म में काम करता है, ब्रेन के डेवलपमेंट में काम करता है, बोन और मसल हेल्थ को कंट्रोल करता है, यानी थायरॉक्सिन भी नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये क्या ओवरी से रिलीज़ होता है और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑक्सीटोसिन मैमरी ग्लैंड से मिल्क के रिलीज़ होने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब 56वीं से 59वीं बीपीएससी के क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें है क्लोव्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो क्लोव कैसा होता है? ऐसा होता है, ये एक ड्राइड फ्लावर बर्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। ऑन्कोजीन आर एसोसिएटेड विथ। ऑन्कोजीन एक जीन है जिसकी एबनॉर्मल फंक्शनैलिटी हो जाती है, तो ये कैंसर काउज करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सिंथेसाइज डीएनए इन विट्रो। तो इसका आंसर है आर्थर कॉर्नबर्ग। इन्होंने 1959 में इन विट्रो डीएनए का सिंथेसिस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज। ये होगा 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड एंड कॉलेरा आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ। टाइफाइड और कॉलेरा किससे फैलते हैं? खराब पानी से फैलते हैं, तो इसका आंसर होगा वाटर बॉर्न डिजीजेज। ठीक है, एनर्जी स्टोर इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ, मतलब लीवर में एनर्जी जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो शुगर, या हम बोल सकते हैं ग्लूकोज, यही एनर्जी का सोर्स है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल कनेक्टेड होके ग्लाइकोजन बनाते हैं और यही लीवर में स्टोर होता है, तो इसका आंसर होगा डी। हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया।
तो ल्यूवेनहुक ने बैक्टीरिया की खोज की। सबसे पहले लिविंग सेल की भी खोज ल्यूवेनहुक ने की, और अगर पूछा जाए बैक्टीरिया की खोज किसने की तो वो भी ल्यूवेनहुक ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या है? तो इसका आंसर फर्स्ट होगा द साइंस ऑफ राइजिंग वर्म्स। ठीक है, वर्मी कल्चर कहलाता है। द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो कि अपना ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है वायरस, लेकिन ये ऑटोनोमस ग्रोथ अपना नहीं कर सकता है। ठीक है, और अब इन तीनों में, और ये भी वायरस है। ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। और माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया में इसका आंसर माइकोप्लाज्मा इसलिए होगा क्योंकि बैक्टीरिया से ये छोटे होते हैं। तो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है? माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन तो वो भी माइकोप्लाज्मा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड बी योर बेटर सेल्फ। थैंक यू।